वर्ग 3 के मेरे सभी युवा शिक्षक साथियों, आप दिल से नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों को थंबनेल में दिख रहा है संपूर्ण चयन सूची का कॉन्सेप्ट। तो आखिर क्या है संपूर्ण चयन सूची, और इस संपूर्ण चयन सूची के लागू होने के बाद वर्ग 3 की सेकंड काउंसलिंग का कट ऑफ कम कैसे जा सकता है। अगर पद वृद्धि ना हुई तो भी वर्ग 3 की सेकंड काउंसलिंग का कट ऑफ कम चला जा सकता है। दोस्तों, यह डिपेंड करता है संपूर्ण चयन सूची पर, क्योंकि दोस्तों संपूर्ण चयन सूची लागू हुई तो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है वह भी इस सेकेंड काउंसलिंग में ज़्यादातर सीटों पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम संपूर्ण चयन सूची के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि किसी भी वर्ग की भावनाओं को आहत करना हमारा इस वीडियो में उद्देश्य नहीं है। केवल इस कॉन्सेप्ट को आप समझें, अगर उचित लगे तो आप अपनी राय दें। दोस्तों देखिए, जब भी कोई भर्ती परीक्षा होती है और उसमें एक से अधिक काउंसलिंग होती है तो उसमें सदैव आरक्षित वर्ग को हमेशा नुकसान ही होता है। अब वह नुकसान कैसे होता है दोस्तों, यह समझिए आप। यह नुकसान अभ्यर्थियों को वर्ग 1 और वर्ग 2 में भी देखने को मिला है। दोस्तों देखिए, जैसे कि पहली काउंसलिंग वर्ग 3 की 18,527 पदों पर हुई। अब इसमें जनरल का कट ऑफ 115.39 रहा है। अब उससे कम अंक लाने वाले अभ्यर्थी, जैसे कि 115 अंक, 114 अंक, 113 अंक लाने वाले अभ्यर्थी को यहाँ पर अपने आरक्षित वर्ग की सीट मिली। अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी का है तो उसको ओबीसी की सीट मिली। अगर कोई कैंडिडेट एससी का है तो 115 अंक पर उसे एससी की ही सीट मिली। अब दोस्तों देखिए, 115, 114, 113 लेकर अपने अपने वर्गों में, जैसे कि ओबीसी में 109 अंक तक कैंडिडेट को यहाँ पर सिलेक्शन मिल चुका है। 101 अंक लाने वाले कैंडिडेट को यहाँ पर एससी में सिलेक्शन मिल चुका है। लेकिन दोस्तों, जब वर्ग 3 की सेकेंड काउंसलिंग होगी तो इस सेकेंड काउंसलिंग में यहाँ पर जो जनरल का कट ऑफ रहेगा वह 115 से कम होगा। यानी कि 115 से लेकर मान के चलिए 110 तक जनरल का कट ऑफ जाएगा। तो उसमें कोई भी अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग का आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले ही 110, 112, 114, 115 अंक तक के अभ्यर्थी को अपने वर्ग की सीट मिल चुकी है। तो उसको जनरल की सीट नहीं मिल पाएगी, और इन जनरल की सीटों पर अधिकतर अदर स्टेट के कैंडिडेट ही अपना कब्जा जमा लेंगे। अब दोस्तों देखिए, अगर संपूर्ण चयन सूची लागू होती है तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट रह सकता है। संपूर्ण चयन सूची में यहाँ पर कुल जितनी भी भर्ती हुई है, यानी कि 26,877 पद यहाँ पर कुल हैं। अगर इन इतने पदों पर यहाँ पर एक संपूर्ण चयन सूची जारी की जाती है, जिसमें कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के अलग अलग कट ऑफ बताए जाते हैं। अब जैसे कि कोई कैंडिडेट का 114 अंक पर पहले राउंड में अपने वर्ग से सिलेक्शन हो गया, तो उसको यहाँ पर संपूर्ण चयन सूची में जनरल की सीट मानी जाएगी, क्योंकि दोस्तों वर्ग 3 का जो फाइनल कट ऑफ रहेगा वह हम वर्ग 3 की सेकेंड काउंसलिंग से बताएंगे। कोई भी अगर आपसे पूछे कि वर्ग 3 का कट ऑफ कितना गया, तो सेकेंड काउंसलिंग के बाद जो कट ऑफ रहेगा वही कट ऑफ आप उसे बताओगे, और आप उसे बताओगे कि यहाँ पर जनरल का कट ऑफ 110 गया। तो दोस्तों यहाँ पर 111 या 112 अंक लाने वाला अभ्यर्थी अपने वर्ग की सीट क्यों ले, उसको तो जनरल की सीट मिलना चाहिए ना। तो दोस्तों इस तरह के यहाँ पर अगर कॉन्सेप्ट रहेंगे तो आरक्षित वर्ग की सीटें अधिकतर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ही मिलेगी, और ज़्यादा अंक लाने वाले अभ्यर्थी जो है उनको जनरल की सीट मिल जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों वर्ग 3 की सेकेंड काउंसलिंग का कट ऑफ कम जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, और कौन कौन से कारण हैं जिनसे वर्ग 3 की सेकेंड काउंसलिंग का कट ऑफ कम जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, वर्ग 3 की सेकेंड काउंसलिंग में यहाँ पर अगर डीपीआई के द्वारा डायरेक्ट लिस्ट जारी कर दी जाती है तो इसमें कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने वर्ग 1 और 2 में सिलेक्शन ले लिया है, उनका नाम वर्ग 3 की सेकेंड काउंसलिंग में भी आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर अगर अभ्यर्थियों को उनसे कुछ फीस लेकर उन्हें काउंसलिंग में सत्यापन हेतु यहाँ पर डॉक्यूमेंट फिर से उनके अपलोड करवाए जाते हैं, तो यहाँ पर वही कैंडिडेट अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जिन्हें वर्ग 3 की सेकेंड काउंसलिंग में बैठना है, या उन्हें सेकेंड काउंसलिंग में जॉब चाहिए। जो पहले से सिलेक्ट हो चुके हैं, जिन्हें नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं, वह लोग सेकेंड काउंसलिंग में नहीं आएंगे। तो ऐसे में दोस्तों इन अभ्यर्थियों के जाने से वर्ग 3 की सेकेंड काउंसलिंग का कट ऑफ कम चला जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों देखिए, अतिथि विकल्प अगर फिर से खुल जाता है तो क्या होगा कि वर्ग 3 की सेकेंड काउंसलिंग कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अतिथि का सत्यापन नहीं करवा पाए थे, उनको भी मौका मिल जाएगा। और अगर उनके ज़्यादा अंक है तो ऐसे में अतिथि शिक्षक ज़्यादा अंक वाले यहाँ पर अतिथि की सीट ले लेंगे, यानी गेस्ट फैकल्टी की सीट ले लेंगे। तो ऐसे में जो दूसरे कैंडिडेट नॉन गेस्ट के हैं उन लोगों को भी यहाँ पर लाभ मिल सकता है, और वर्ग 3 की सेकेंड काउंसलिंग का कट ऑफ
कम जा सकता है। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण बिंदु थे, इनके कारण यहाँ पर आप लोगों को वर्ग 3 में कट ऑफ कम जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक सबसे बड़ा रामबाण उपाय हमारा है वर्ग 3 में 51,000 पदों का। अगर 51,000 पद हो जाते हैं तो दोस्तों ये तो मान के चलिए कि कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाला है।